ऑल राइट दोस्तों, की हाल चाल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेट स्टेट कमांड के बारे में, जिसको यूज करके हम नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले देख लेते हैं नेट स्टेट कमांड की बेसिक डिस्क्रिप्शन। नेट स्टेट कमांड को नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। बेसिकली लिनक्स में नेटवर्क से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये कमांड बहुत हेल्पफुल होती है। नेट ठीक है, इट इज अ कमांड लाइन नेटवर्क यूटिलिटी। ये एक काइंड ऑफ अ टूल है या तो सर्विस है जो आपको नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लाइक नेटवर्क कनेक्शन फॉर टीसीपी, यूडीपी, डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और आपके जो जितने भी कनेक्शन इस्टेब्लिश है आपके लिनक्स सर्वर पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन, पोर्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राउटिंग टेबल्स, और आपके डिफरेंट नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं आपके सर्वर पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या तो आप काम कर रहे हो, ये कमांड बहुत यूजफुल है। वीडियो शुरू करते हैं केस स्टडी के साथ एंड आज का हमारा कैरेक्टर है सीनू। हमारे पास लेफ्ट साइड में समझ लो एक लिनक्स सर्वर है जिसमें हमारा अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये टेस्ट सर्वर है, इसकी आईपी है एंड ये जो वेब सर्वर है हमारा ये पोर्ट 1 2 3 4 5 पे लिसन कर रहा है। हमारे पास सीनू के पास आज का टास्क है कि चेक कनेक्टिविटी विद वेब सर्वर, कि ये वेब सर्वर एक्सेस हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, सीनू क्या करता है, ट्राई करता है उस वेब सर्वर को एक्सेस करने का, बट सीनू क्या नोटिस करता है, एक एरर जिसमें लिखा होता है अनेबल टू कनेक्ट। अब नाउ सीनू सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बट सीनू को एक चीज याद थी कि उसने अपना पिंग कमांड का वीडियो देख चुका था, इसलिए उसको याद था कि पिंग कमांड को यूज करके मैं सर्वर की एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही सीनू ये जो अपना टेस्ट सर्वर है उसको पिंग करता है, वो एक चीज नोटिस करता है कि यार ये सर्वर तो एक्सेसिबल है। ठीक है, नाउ अभी फिर से सोच में पड़ जाता है, अगर सर्वर एक्सेसिबल है तो इशू है कहाँ, मैं वेब सर्वर को क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो सीनू आ जाता है, सोचता है कि आई कैन एक्सेस द सर्वर, सर्वर को एक्सेस कर सकता हूं, बट आई थिंक मुझे पोर्ट नंबर भी चेक करना चाहिए, राइट। सीनू ने एक और वीडियो देखा हमारा नेट स्टेट पे, उसको नेट स्टेट के बारे में भी पता है। सीनू ने एक चीज नोटिस करी थी कि वेब सर्वर पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 पे लिसन कर रहा है। मैं भी चेक करता हूं कि वो सेम पोर्ट नंबर मेरे एंड पे, मतलब मेरे डेस्कटॉप पे या तो मेरे सर्वर पे मतलब अवेलेबल है कि नहीं। ये जो हमारा सीनू है वो नेट स्टेट कमांड यूज करता है एंड वो चीज, ये देखो इसका इसका आउटपुट आया। ठीक है, एंड वो नोटिस करता है कि 1 2 3 4 5 जो पोर्ट है इस पे एक ऑलरेडी टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश है। हमारा सीनू नेट स्टेट कमांड को यूज करके इतना तो समझ गया कि ये पोर्ट ऑलरेडी यूज्ड है, इसलिए मैं उस वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। सीनू क्या करता है, जो भी प्रोसेस उस पोर्ट नंबर को यूज कर रही थी, ठीक है, कर रहा था, तो उसको किल कर देता है एंड वो फिर से एक्सेस करने का ट्राई करता है एंड नाउ दिस टाइम हमारा सीनू ने सक्सेसफुली उस वेबसाइट को एक्सेस कर लिया है। अब आ जाता है हमारा डांस टाइम सीनू का, बिकॉज सीनू ने नेट स्टेट कमांड का यूज करके आज एक इशू रिजॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एक और केस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी पिछले केस में तो हम लोग ने देखा था कि सीनू के एंड पे जो पोर्ट है वो बिजी था। ठीक है, इसलिए वो वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। बट एक केस और हो सकता है कि सीनू इस सर्वर को पिंग भी कर पा रहा है, ठीक है, एंड उसका पोर्ट भी ओपन है, मतलब पोर्ट इस बार बिजी नहीं है, पोर्ट अवेलेबल है, बट स्टिल वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है किसको, इस अपाचे वेब सर्वर को। अब क्या इशू हो सकता है? इस केस में हो सकता है कि जो हमारा अपाचे वेब सर्वर है वो डाउन हो, या तो उसमें कोई इशू हो, या तो वो किसी और पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा हो। तो सीनू इस केस में क्या करता है, जो भी टीम, ठीक है, इस सर्वर को हैंडल करती है उसको इन्फॉर्म कर देता है कि हाई टीम, कैन यू चेक कि क्या इशू है उस सर्वर पे एंड मुझे बता दो, या तो वेब सर्वर को ठीक कर दो, या तो जिस पोर्ट नंबर पे वो लिसन कर रहा है वो मुझे बता दो, तो मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ। तो दिस इज हाउ आप डील करते हो ऐसे बेसिक इश्यूज के साथ, ठीक है, जो कि पोर्ट से रिलेटेड हो सकती है, एंड नेट स्टेट कमांड कितना यूजफुल है इन केसेस में। आगे बढ़ते हैं, टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कनेक्शन ऑन अ गिवन पोर्ट और आईपी। ठीक है, ये तो बहुत ही एक रियल टाइम यूज है, ठीक है, नेट स्टेट कमांड का, कि किसी पोर्ट नंबर पे कितने कनेक्शंस, ठीक है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं। अगर उसके नंबर चाहिए आप
ऑफ कोर्स नेट स्टेट कमांड यूज कर सकते हो या तो आईपी। एंड अगर आप सिंटेक्स की बात करो तो नेट स्टेट हाइफन पुतन, ठीक है, तो पुतन यूज आपको याद रखना है, थोड़ा सा इजी है। एंड उसके बाद अपन ग्रैप करेंगे जिस भी पोर्ट नंबर पे या तो आईपी पे हमें कनेक्शन चेक करने ना, वो हम लोग ग्रैप करेंगे, सिंपल। अभी पुतन का फुल मतलब क्या है, क्या क्या ऑप्शन है, इसके बारे में और समझेंगे, ठीक है, वीडियो में, तो डोंट वरी। एंड अभी के लिए इतना समझो, देखो ये प्रोसेस हो गया यूडीपी टीसीपी ऑल एंड यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म है। सो टर्मिनल पे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। ऑल राइट, सो अब हम आ गए हमने टर्मिनल पे। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एसएसएच का, ठीक है। अगर आपने एसएसएच वीडियो देखा होगा, सो एसएसएच से जब हम टर्मिनल कनेक्ट करते हैं ना अपने सर्वर पे, सो वो डिफॉल्ट पोर्ट 22 पे लिसन करता है। अगर आपको चेक करना है कि 22 पोर्ट पे कितने कनेक्शन हैं, मतलब कितने टर्मिनल कनेक्टेड है या तो कितने यूजर कनेक्टेड है, सो वो हम बहुत ही आसानी से नेट स्टेट कमांड को यूज करके पता कर सकते हैं। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, नेट स्टेट हाइफन पुतन, ठीक है, जो कि हमारा कोड वर्ड है, ठीक है, ग्रैप, एंड उसके बाद हम लोग कॉलन 22 कर लेते हैं क्योंकि 22 पोर्ट पे वो लिसन करता है। अब जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे जो लिसन है वो सो SSHD जो हमारे D1 सर्विस है वो तो है। एंड अगर स्टैब्लिश की बात करें तो यहाँ पे देखो एक टर्मिनल स्टैब्लिश है बिकॉज यहाँ पे हमारा एक टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो मैं एक और यहाँ पे जल्दी से एक और टर्मिनल कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और हमारा टर्मिनल कनेक्टेड हो गया। अब जैसे ही मैं फिर से ग्रैप 22 करता हूँ, नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे दो दो कनेक्शन स्टैब्लिश आपको दिखेंगे। सो अब आ जाते हैं कि नेट स्टेट कमांड के कुछ और यूज, ठीक है, तो उसको किस किस तरह से आप और यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग ने पुतन यूज किया था, पुतन जो अपना ऑप्शन था उसमें T फॉर TCP है, U फॉर UDP है, N फॉर न्यूमेरिकल एड्रेस, L फॉर लिसनिंग पोर्ट एंड P फॉर PID प्रोग्राम। सिंपल आप नेट स्टेट भी करते हो एंड सो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन है, सो इट्स बेटर कि हम लोग क्या करें, नेट स्टेट कमांड के साथ मोर यूज करें, तो हम लोग स्टार्टिंग से उसको देख पाएंगे। ऑल राइट, सो ये आपका स्टार्टिंग से कुछ इस तरह से दिखता है आपका आउटपुट। क्विकली अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो आप जो आउटपुट होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो पहला है एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, मतलब जो आपके सर्वर के बाहर के कनेक्शन या तो इंटरनेट, मतलब सर्वर के बाहर से जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट लेवल पे है, सो उसके कनेक्टिविटी एंड है ये है एक्टिव यूनिक्स डोमेन सॉकेट। सो जो आपके सर्वर के अंदर ही जिस जो लेवल पे जो कम्युनिकेशंस होते हैं, जो उसमें कनेक्शंस होते हैं, उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ होती है। सो मोस्टली हमारा जो काम होता है वो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन से ज़्यादा होता है। अगर इसमें भी देखो तो प्रोटोटाइप मतलब प्रोटोकॉल, सॉरी, कौन सा प्रोटोकॉल है, रिसीव क्यू, सेंड क्यू, ठीक है, तो कुछ जो मैसेजेस रेडी टू सेंड है या तो रेडी टू रिसीव है या तो बफर में तो नहीं है। लोकल एड्रेस मतलब हमारे सर्वर के साइट का एड्रेस, फॉरेन एड्रेस मतलब जो भी बाहर की जो भी सर्वर या तो प्रोसेस कनेक्टेड है उसका क्या एड्रेस है, एंड उस कनेक्शन का क्या स्टेट है, ठीक है, क्लोज वेट मतलब अभी अटका हुआ है, स्टैब्लिश है, एंड सो ऑन। एंड उसी प्रकार से एक्टिव यूनिक्स डोमेन में भी प्रोटोकॉल्स हैं, फिर रेफरेंस काउंट, कितने सॉकेट कनेक्टेड हैं, फ्लैग्स क्या अभी स्टेट है उसका, टाइप कौन सा है, स्टेट क्या है अभी कनेक्टेड है नहीं है, आई नोड, फाइल सिस्टम का कौन सा आई नोड है, एंड जो भी प्रोसेस का पाथ है। हम लोग उतने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा हमारा वीडियो, ठीक है। हम लोग बेसिक कवर करते जाएंगे कि हम ये कमांड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग ने सिंपल नेट स्टेट कमांड यूज करी थी, एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम लोग करते हैं नेट स्टेट -a करते हैं, एंड उसके बाद मोर करता हूँ। नाउ अगर आप देखोगे तो इस बार आपको लिसन, जो भी कनेक्शन लिसनिंग स्टेट में है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, राइट। एंड आपको टीसीपी के साथ यूडीपी कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल, उसको फिल्टर करना हो, सपोज ये हमारी कमांड थी ए, अगर आपको सिर्फ टीसीपी कनेक्शन देखना हो तो टी यूज कर लो, देखो यहाँ पे सिर्फ आपको टीसीपी कनेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सिर्फ यूडीपी कनेक्शन देखना है तो सिर्फ यू यूज कर लो, तो आपको सिर्फ यूडीपी कनेक्शन मिलेंगे। सी या तो यूडीपी या तो टीसीपी में वर्जन 6 के ही मतलब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना है, सो यहाँ पे 6
ऐड कर दो तो आपको सिर्फ 6 वाले ही आपको दिखेंगे। आपको अगर सिर्फ लिसनिंग जो स्टेट में कनेक्शन है सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लो यहाँ पे टीसीपी जो भी लिसनिंग स्टेट में है, तो यहाँ पे टी और एल कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो लिसनिंग स्टेट वाले आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक्चुअली ए यूज किया इसलिए बाकी भी दिख रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल एड्रेस। ठीक है, सो मैं अगर पहले वाले में फिर से जाता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो लोकल एड्रेस है, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, होस्ट नेम, डोमेन नेम है। अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही वो एड्रेसेस चाहिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एन यूज कर दो, एन फॉर न्यूमेरिकल। जैसे ही एन करोगे तो यहाँ पे देखोगे जो पहले ऐसे लिखा हुआ था अब सारे आपको ये आईपी एंड पोर्ट के फॉर्म में है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ब्लैंक ब्लैंक है ना वो लोकल होस्ट ही होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टू व्यू द पीआईडी ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द कनेक्शन। ठीक है, नाउ अभी तक हम लोग आ गए थे, अगर जैसे पुरानी पे चलते हैं। अभी जैसे कि ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन तो दिख रहा है, बट ये कनेक्शन कौन सा प्रोग्राम के मतलब वजह से है, या तो कौन सा प्रोग्राम इसको यूज कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पी यूज कर लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद मैं पी यूज करता हूँ। नाउ अगर आप देखोगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड सपोज यहाँ पे 80 है, 22 है, 22 जो अभी हम लोग ने देखा था SSH, देखो SSH कर रहा है, HTTPD जो कि हमारा वेब सर्वर है, 80 पोर्ट पे लिसन है, एंड सो ऑन। सो इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आपको PID की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो प्रोसेस ID भी है, इन केस अगर आपको सीनो के जैसे किल करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो सिंपल है, नेट स्टेट -r। सो यहाँ पे आपको राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है अलग अलग इंटरफेस पे। ठीक है, सो ENS33, उसके बाद ठीक है, कौन कौन से गेटवे यूज कर रहा है। ठीक है, तो जेन मास्क एंड ऑल डिफरेंट फ्लैग्स। ठीक है, सो ये सब चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इस पे सेपरेट वीडियो में बना सकता हूँ, एक एक टॉपिक पे एक अलग वीडियो बन सकता है। ठीक है, सो एंड टू चेक नंबर ऑफ कनेक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक IP, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग ने, बट AN की जगह यहाँ पे पुतन यूज किया था, जिसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस कवर कर लिए थे। उसके बाद आ जाते हैं कुछ और लास्ट में, टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द इंटरफेसेस। अगर आपको देखना है कि आपके सर्वर पे कितने इंटरफेसेस हैं, सिंपल क्या कर सकते हो, नेट स्टेट -i। सो यहाँ पे देख सकते हो ENS33 और ये LO है और वर्चुअल ब्रिज है। ठीक है, एंड उसके रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे कि रिसीव ओके, रिसीव एरर, तो मतलब जो ट्रांसमिशन है उसमें कुछ इश्यूज तो नहीं है, एरर तो नहीं है। अगर जैसे एरर में अगर आपको यहाँ पे कुछ दिखते हैं तो समझ लेना कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं इंटरफेसेस में। ठीक है, विच पोर्ट अ प्रोसेस इज यूजिंग, ये अभी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आप लोगों को पता ही है, हाउ टू सी द स्टैटिस्टिक्स बाय प्रोटोकॉल। ठीक है, सो ये लास्ट में और पता, ठीक है, ये कवर कर लेते हैं, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। नेट स्टेट -s, सो आपको ये इंटरफेस वाइज, ठीक है, ये आपको दिखा देता है लाइक IP। ठीक है, एंड फिर TCP। अभी जैसे कि जितने भी TCP कनेक्शन है, सो ओवरऑल क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्या चल रहा है। सो 34, जैसे कि 17 पैसिव कनेक्शन। अगर जैसे कि अगर आप और भी कनेक्टिविटी करते हो बाहर से, तो यहाँ पे TCP में एक्टिव कनेक्शन, पैसिव कनेक्शन चेंज होते जाएंगे। फेल्ड कनेक्शन, कितने अटैम्प्ट्स हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल आपको समरी मिल जाती है स्टैटिस्टिक्स की, क्या क्या चल रहा है, एंड सो ऑन लाइक दिस। यहाँ पे आपको ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो इन दिस वे आप लोग ने समझा होगा कि नेट स्टेट कमांड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे डे टू डे टास्क में, एंड छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग में भी अभी भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ऑल राइट, सो वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ हमने नया सीखा होगा। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।